इंदौर से दिल्ली तक का परचम इन्होंने लहराया है। कहते हैं कि हम जिस ग्राउंड में ट्रायल देंगे फाइनल होगा उसी ग्राउंड में हम दौड़ेंगे, मगर ऐसा नहीं है। कभी दिल्ली गए नहीं उस ग्राउंड में, फिर भी वहां पर जीत के आए हैं। आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। थोड़ा सा बैठ जाएं सभी। कहते हैं कि ओपी सर फीस नहीं लेते। जिस परिस्थितियों से ये निकल के आए हैं, पिताजी ठेला चलाते हैं, बेचारे 200-300 रुपए में अपने रोजमर्रा की जिंदगी काटने वाले, 4 बच्चे, उनका लालन पालन करने वाले, किस तरह अपनी जिंदगी को चलाते हैं, मगर जज्बा ऐसा कि आज इस पद को प्राप्त करके अपने माता पिता के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिए हैं। ये सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। आपके माता पिता को नमन हो, आपके जज्बे को सलाम करता है ओपी ग्रुप, ओपी सर। ठीक है सर। हाँ सर, मैं रानू परमार, मैं सीहोर जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं 17 से इंदौर में रह रही हूँ। बाकी मैंने 2019 से तैयारी करना शुरू की थी। पहले मैं पीएससी की तैयारी करती थी और 2 साल की मैंने, और जब ही से मैं एक जो 12th का बच्चा तैयारी करता है ना, डिसिप्लिन में अपने को परसेंटेज बनानी है गांव, और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ स्पेशली, तो जो अच्छी परसेंट बनाते हैं उनका अच्छी इज्जत होती है, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। तो बस वही जो मेरा नेचर था, मेरा 12वीं के बाद तक चलता आ रहा। मैं बोल सकती हूँ कि अब तक मैं ऐसी थी, इतनी डिसिप्लिन थी मैं। और 2 साल तक मैंने पीएससी किया और उस टाइम तक मैं छोटी भर्ती के फॉर्म भरती ही नहीं थी। मतलब ये हालत थी ना कि एक मैं कर लूँ पीएससी और मैं कहाँ कांस्टेबल का फॉर्म भरूंगी, ये लोग क्या सोचेंगे, और मैं खुद ही मानने को तैयार नहीं थी। फिर कोविड आ गया, मैं घर चली गई। उसके बाद से फिर मैं भोपाल गई पढ़ने के लिए। घर पे माहौल नहीं था पढ़ने का। मैंने पापा से बोला कि मुझे बाहर जाना है घर से, जहाँ मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। 6 महीने वहाँ रही। वहाँ फिर उसके बाद से मैंने पीएससी की तैयारी बंद कर दी। मैंने सोचा कि अब मैं वनडे एग्जाम्स पे आ जाती हूँ, क्योंकि घर वाले भी बोल रहे, और पीएससी की उस टाइम तक ना वैकेंसी नहीं निकलती थी, वो बहुत लेट होता था, कभी रिजल्ट नहीं आ रहा था। जैसे मालूम अभी 2019 का रिजल्ट अभी आया, अभी ज्वाइनिंग दी उन लोगों को। और ऊपर से मैं थी लड़की, लड़कियों को इतना टाइम देते नहीं है। वो तो मैं लकी हूँ ये मान के चलो, जो घर से फ्री हूँ, मतलब कि घर वालों को लगता है कि लड़की पढ़ रही है तो उस पर कुछ प्रेशर नहीं है। नहीं तो मेरी एज वाली लड़कियों की हालत ऐसी है कि शादी हो जा रही है और घर गृहस्थी वही। तो फिर उसके बाद मैं फिर से इंदौर रही 2021 में। फिर मुझे डिफेंस का भूत सवार था मैंने सोचा कि मैं डिफेंस की तैयारी करती हूँ, तो मैंने 2 साल डिफेंस की तैयारी में लगा दिए। 2022 तक मेरा ऐसे गया। फिर मुझे डायरेक्शन मिली 23 में कि अब मुझे मैथ्स और रीजनिंग अच्छा करना है, क्योंकि मेरा जीके अच्छा था, पीएससी थी तो मैथ्स रीजनिंग की मैंने। फिर मैं पटवारी में लग गई। तो 4 महीने मैंने पटवारी की खूब मेहनत की, मतलब रात भर जगती थी मैं। बहुत पढ़ा मैंने, मेरे 117 नंबर आए। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, पर मैं सेटिस्फाई थी कि मैंने अपना 100% दिया। उस टाइम मैंने अपना बेस्ट दिया। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था इस बात का कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं सेटिस्फाई इसी बात से थी कि मैंने अपना 100% दिया ना, तो क्या दिक्कत नहीं हुआ तो आगे होगा। मतलब मैं ईमानदार थी, बहुत मेहनती थी। मैं ये मानती थी कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देंगे। और आप सब लोग भी, आपने मेहनत की है, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जो मेहनत नहीं करता ना, किस्मत उसका साथ देती ही नहीं है। फिर कांस्टेबल का निकला फॉर्म, मैंने वो डाला
उसमें ये मानो कि बिना पढ़े ही मेरा निकल गया, 72 नंबर आए थे। बस जब ही से मैं फिजिकल की तैयारी में लग गई। अब वहाँ मैं पहली बार ही फिजिकल करने आई, रनिंग की मैंने कभी की नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या करना है। तो भैया थे लाइब्रेरी में, एक भैया आते थे, वो मैं उनको देखती थी कि अच्छे हैं, मतलब अच्छे पढ़ने में। मैंने उनसे, उनको नॉलेज था, उन्हें पहले रनिंग निकाली थी, तो उनसे पूछा मैंने, तो बोले कि देखो मैं 3 इमली से आती हूँ, मतलब यहाँ रनिंग करने के लिए। तो उनने मुझे बोला कि देखो आसपास तो ग्राउंड ठीक है नहीं, तुम्हारे पैर में तुमको इंजरी लेना है तो तुम जाओ, अगर तुम्हारे पास साधन हो, व्यवस्था हो, तो तुम ओपी सर करके है, उन्हें मुझे एग्जैक्ट भी नहीं बताया, उन्होंने मल्हार ही बताया था कि मल्हार आश्रम में कुछ ओपी सर करके करवाते हैं, तुम वहाँ जाओ, उनसे मिल लेना। तो मैंने फिर यूट्यूब से देखा, तो डायरेक्ट सर के नंबर डाले। कोई सा ऐसा चैनल है जहाँ सिर्फ सर के नंबर दे रहे, अपनी डायरेक्ट बात सर से हो रही। इससे पहले मैंने जिन भी अकेडमी से बात की थी ना, उनके कुछ रहते हैं नीचे स्तर वाले, कुछ उनके साथ वाले लड़के उनके नंबर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सर के ही नंबर डाले। तो मैं हैरान इस बात से थी कि मेरे को सर से ही बात करना है, डायरेक्ट तो मैं बोलूँ क्या। फिर मैंने सोचा, मैंने सर से बात की, बोले हाँ गांधी हाल आ जाओ, ID लेके और एक फ़ोटो लेके आ जाना। फिर मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गई, मैं साथ में पैसे लेके गई थी, मुझे लगा कि रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते होंगे, लेकिन यहाँ तो रजिस्ट्रेशन के भी पैसे नहीं लिए सर ने। हैरानी की बात ये थी। फिर उसी दिन सर ने समझा दिया था, ये समझो हमारी तैयारी रजिस्ट्रेशन वाले दिन से शुरू हो जाती है। सर ने क्या बोला था, मिनिमम 5 से 6 लीटर पानी पीना आपको दिन में। ये जो सिन पेन के लिए हम रोते हैं ना रोज, ये उसकी दवाई सर उसी दिन दे देते हैं हम लोग को। उसी दिन सर ने बोल दिया था हमसे कि इतना पानी पीना है तुमको, प्रॉपर नींद लेना है, और मक्कारी तो करना ही नहीं है। अगर मक्कारी की है ना तो ये दिन आता ही नहीं है बच्चों का। तो उसी दिन सर ने सारी बातें समझा दी। फिर मैं 11 सितंबर से यहाँ आ रही हूँ, ये मान के चलो मेरे बराबर 4 महीने। और मैं 3 इमली से साइकिल से आती हूँ। तो शुरू के मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ तो कौन आएगा इतनी दूर से, तो बाइक भी नहीं थी, तो मैं मेरे बहन भाई के साथ रहती हूँ। तो फ्रेंड है तो उनकी बाइक ले रखी थी, तो मेरा भाई मुझे सुबह के 15 दिन तक छोड़ने आता था, वो छोड़ के चला जाता था। मैं इधर से बस से जाती थी, सिटी बस से, तो 12 बज जाते थे। अब 15 दिन हो गए, अब उसको भी परेशान ना करूँ, वो भी पढ़ने वाला, मुझसे छोटा था। तो फिर मैंने साइकिल ली, साइकिल भी मेरे फ्रेंड की थी, मेरी नहीं थी। तो 15 दिन बाद मैं साइकिल से आने शुरू हुई, तो मुझे रास्ते में बच्चे दिखे, 3 इमली से बच्चे शुरू हो जाते हैं यहाँ आने के लिए, और 3 इमली कोई आसपास तो है नहीं, कितना दूर पड़ता है 3 इमली यहाँ से। और मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे रास्ते में इतने दिखे, तो डर तो था ही नहीं किसी बात का, कभी नहीं डरी। सुबह 5 बजे वहाँ से निकलते, कभी 25 मिनट लगते, स्पीड बढ़ा लेते तो 20 मिनट लगते, वो स्पीड पे रहता है पूरा। क्या आप स्लो चला रहे हो, तेज चला रहे हो, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम जा कहाँ आ रहे हैं, हम बहुत सही जगह आ रहे हैं। और भी 2 बात कि मैं रेगुलर थी यहाँ, अगर मैं कंटिन्यू नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। और दूसरी बात, अगर मैं इस ग्राउंड में ना होती, मान लो मैं दूसरे ग्राउंड जा रही होती, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि दोनों चीजें मैटर करती। एक तो आपकी मेहनत कि आप जा रहे हो, आप रेगुलर हो, और एक सामने वाले की मेहनत, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे। और मैं धन्यवाद करूंगी सभी सर का, ओपी सर, सुनील सर, मैं सर का नाम भूल गई, पर राणा सर, और एक जो हाई जंप करवाते ना सर, शैलेश सर, और जो दूसरे सर जिनका मुझे नाम नहीं आता है, बहुत बहुत सर, अजय सर, सभी का बराबर धन्यवाद, सभी का। सर हमारी मेहनत में आप लोग का हाथ है, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि और है ना, और मुझे बहुत कुछ बोलना, देखो आप लोग बोर मत हो ना, ये मेरा दिन है आज, है ना, तो 5 मिनट और सही है ना। और अच्छा, बीच में मुझे ना डाइजेशन ठीक नहीं था, तो सर दवाइयाँ देते, तो मैं पैसे लेके नहीं गई थी, मैंने सोचा मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। तो सर ने दवाइयाँ दे दी, मैंने कहा सर मेरा पेमेंट नहीं हो रहा, मैं कल ले लेती हूँ दवाइयाँ। तो बोले रखो ना तुम, क्या है कल पैसे दे देना। मतलब इतने आज के ज़माने में कोई 1 रुपये का विश्वास नहीं करता, और 500 रुपये की दवाइयाँ ली थी मैंने उस दिन। तो सर ने बोला कि कल दे देना, मैंने बोला सर दवाइयाँ आप रख लो, मैं कल आके दे दूंगी पैसे। बोले कोई बात नहीं, मतलब इतना विश्वास कौन करता है आज के ज़माने में। और कम से कम 200-300 बच्चों में से क्या वो मुझे पहचानते होंगे, मनो कि मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझसे मांगेंगे, मतलब ऐसा भी तो होना चाहिए, हम इस जगह आ रहे मतलब। तो हम एक और बात, सर ने
और सर ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली ही समर्पित है, पूरा परिवार हमारे प्रति समर्पित है। तो फिर और वो कर किसके लिए हमारे लिए कर रहे, और हम हमारी जॉब के लिए रनिंग करने आ रहे है ना। हम कोई सर के लिए आ रहे क्या यहाँ रनिंग करने? आज मैं हूँ, 4 महीने आई हूँ, 8 दिन बाद आज दिखी हूँ मैं ग्राउंड में। तो हम हमारी जॉब के लिए रनिंग करने आ रहे, कोई सर के लिए आ रहे क्या? पर सर हमारे लिए आ रहे हैं ना। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पे आ जाते हैं सर। जिस दिन आप लोग की नींद नहीं खुला उसी दिन यही सोचना, सर क्या हमसे फीस लेते हैं क्या? अच्छा बताओ, लेते हैं क्या फीस हमसे? तो फिर हम क्यों टाइम पे नहीं आते? अच्छा हमको मैक्सिमम कितने महीने रनिंग करना है? 1 महीने, 1.5 महीने, जीवन भर तो नहीं दौड़ना है ना हम लोग को। तो क्यों नहीं आते हम समय पे? और सर तो हमारे लिए आते हैं ना। सर के पूरा परिवार हमारे प्रति समर्पित है, और मैं तो ये मानती हूँ कि हम सब भी एक परिवार है। आज मुझे यहाँ आके इतनी खुशी मिली, सब लोग से मिलके इतनी खुशी मिली कि बहुत, कि एक परिवार है, एक अपनापन है यहाँ, एक अनुशासन है जो हमें कहीं नहीं मिलेगा। मेरा इतने साल का अनुभव है यहाँ पे, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 4 महीनों में जो अपनापन हमें यहाँ मिला है ना, कहीं नहीं मिलेगा। और भी कुछ बातें बताएं। आप लोग थक तो नहीं गए कि कहाँ बोर करने लग गई? वो मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, थोड़ी खराश है गले में, बाकी और अच्छा एक बार की और कहानी। सर की माताजी बीमार थी, कहाँ सतना में, मुझे प्रॉपर नहीं मालूम। तो सर उनसे भर्ती थी कुछ दिनों से, तो उनने कुछ ने बोला कि सर आप गए नहीं सर वहाँ पे, क्यों नहीं जा रहे हो सर? आपकी माताजी की तबीयत खराब, उनको देखने नहीं जा रहे। तो उनकी माताजी ने खुद कहा कि मेरे पास हजारों बच्चों के माता पिता की दुआ है मेरे पास, तो तुम उनकी सेवा करो। सर से बोला उन्होंने कि आप उनकी सेवा करो तो मैं तो ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। 1000 बच्चों के माता पिता की दुआएं हैं मेरे साथ। तो कितनी बड़ी बात है, उनकी माताजी भर्ती थी और वो सर सुबह 6 बजे यहाँ आते थे। सोचो ना, सोचने वाली बात है। फिर हम लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे ग्राउंड में, क्यों नहीं दौड़ते? और समय है, आज हमारा समय है, कल कोई नहीं होगा। समय है तो उसका यूटिलाइज करो, बाकी कल क्या पता, समय निकल जाने पे कोई साथ नहीं देता है। और भी बहुत कुछ बोल। अच्छा अब मैं हमारा भर्ती का बोलती हूँ। वहाँ पे ये मेरी पहली भर्ती थी। ये मेरी है ना पहली ही भर्ती है। इससे पहले एमपी पुलिस का बोल सकते, पर उसका रिजल्ट तो आया नहीं। तो इतने साल से 5 साल की मेहनत, ये मेरा पहला एग्जाम, जिसका मेरा रिटर्न निकला, जिसका मेडिकल निकला, फिजिकल निकला, मेरिट आई, और अब हाँ मतलब सिलेक्शन मान सकते हैं कि हो गया अब मेरा। तो पहली भर्ती थी। तो हम लोग ग्रुप के 15 लड़कियां थी, साथ में थे हम लोग। तो वहाँ पे 1 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, नींद ही नहीं आ रही थी। जब हमारी भर्ती थी उसका 3 दिन पहले ऐसे नींद गायब थी कि पता नहीं वहाँ रनिंग भी करेंगे तो कैसे करेंगे। नींद ही इतनी घबराहट थी, डर था, ठीक था वो। तो फिर यहाँ पे 1 दिन पहले सर ने सभी को बुलाया, सबसे बोला कि तुम घबराना नहीं है, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम सब लोग ने। तो ये सोचना है कि हम बहुत मेहनत करके आए, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। फिर रात में हम लोग को हम सभी गर्ल्स थे एक रूम में, 15 लड़कियां, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई घबराहट भी नहीं। उस दिन हम अच्छे से सोए। और जिस दिन भर्ती थी ना, उस दिन 20 मिनट तक हमको खड़ा करके रखा था उन लोग ने। क्या बोलूं कि जाऊं? नहीं, आप लोग ताली बजा रहे हो तो फिर सुनेगा कौन? तो वहां पे 20 मिनट तक हमको 100 लोग का ग्रुप बना के खड़ा किया। तो हम लोग को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा हम ट्रायल दे रहे हैं मल्हार आश्रम में। बिल्कुल ऐसा लग रहा कि हम पूरा एटमॉस्फेयर या हमारे आसपास वाले जान पहचान वाले, कुछ डर की बात है नहीं। खूब हमने रनिंग की, निकाली। और गर्ल्स का मतलब जितने भी थे हमारे ग्रुप में, हम 6 गर्ल्स थी ओपी ग्रुप की, सभी ने क्वालिफाई किया। रनिंग भी निकली, लॉन्ग जंप भी, हाई जंप भी, मतलब तीनों इवेंट लास्ट तक हम 6 लड़कियां थी सभी। तो ऐसी उस बात का हमको कभी घबराहट हुई नहीं, क्योंकि हम मल्हार में इतने ट्रायल दे चुके थे ना, तो वो डर खत्म हो गया था। वो हमको लग ही नहीं रहा था कि हमारा रनिंग करने जा रहे, हमको लग रहा हम मल्हार में ट्रायल दे रहे। बिल्कुल भी। तो आप ट्रायल दीजिए, है ना। और भी मैं एक
मेरे भैया लिखते हैं अच्छा, तो कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ मैं, है ना। नहीं बोलो नहीं ये दे देती। भारत माता की, भारत माता की। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी छोटी सी कामयाबी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आप सभी हो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे आप जैसे फ्रेंड्स, आप जैसे टीचर्स मिले हैं। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच टीचर्स एंड शैलेंद्र सर, अजय सर। ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की दांत तोड़ेगी अपने, ये लड़की जरूर हाथ तोड़ेगी। ये सब बातें मुझे याद आ रही थी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मेरे भैया लिखते हैं तो उनकी कुछ लाइन्स है जो मैं आपको सुनाती हूँ। जूते कपड़े पगड़ी पहन गिरवी है, कितनों के ही खेत और आंगन गिरवी है। उम्र खेलने की और बच्चे कैद किताबों में, सपनों के जंजाल में बचपन गिरवी है। शहर में जाकर पढ़ने वालों याद रहे, लाला के यहाँ माँ के कंगन गिरवी है। खैर इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी, पर कुछ घर की होगी। ये कुछ ज्यादा पुराने बातें हैं, पर हाँ कुछ घर की होगी इतनी बुरी हालत। शहर में जाकर पढ़ने वालों याद रहे, लाला के यहाँ माँ के कंगन गिरवी है। एक पिंजरे से निकली मैना, कैद दूसरे पिंजरे में। यहाँ लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है, सुनना गौर से। एक पिंजरे से निकली मैना, कैद दूसरे पिंजरे में। लड़की का तो सारा जीवन गिरवी है ना। लड़की का तो सारा जीवन गिरवी है, क्योंकि पहले मायके में फिर ससुराल में, और यही समय है मेहनत करने का। नहीं तो कोई मौका नहीं देता, स्पेशली लड़कियों को नहीं देता। मैं तो मानती हूँ लड़कों को इतनी जिम्मेदारी होती है लड़कों पे कि सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो करना ही होगा, कैसे भी करके करना होगा। लड़कियों को कोई लोड नहीं, लेकिन ये बात गलत है। इसीलिए तो हमारा समाज पीछे है ना। क्यों तुम सोचते हो कि लड़कियों को जॉब नहीं, क्यों वो डिपेंड है। इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, स्पेशली लड़कियों का तो बनना है, क्योंकि लड़के होते हैं जिम्मेदार, उनको तो करना ही है सबको, अपने परिवार का पालन पोषण। अच्छा एक और लाइन बची, कैसे पनपे नई पौध इस बड़े दरख्त के सायों में। दरख्त मतलब जंगल, पेड़। कैसे पनपे नई पौध इन बड़े दरख्त के साये में, चांद के घर जुगनू की चमकन गिरवी है। वैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं खत्म करती हूँ।